एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू लर्न एंड एजुकेशन इज द लाइफलाइन ऑफ एनी नेशन, और इसके बिना नेशन कैन नॉट लाइव। यानी एजुकेशन एक राष्ट्र की नींव होती है। डेमोक्रेसी के जनरल डेवलपमेंट और एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए एजुकेशन एसेंशियल है। एजुकेशन मेक्स पीपल मोर कम्पिटेंट एंड लाइकेबल, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं नेशन भी आगे बढ़ता है। एजुकेशन इज अ पर्सन्स फोर्थ बेसिक नीड बिहाइंड क्लोथिंग, शेल्टर एंड फूड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के टाइम आरटीई एक्ट को शामिल किया गया था, बट इट हैड अदर रूल्स एंड सिग्निफिकेंस। राइट टू एजुकेशन एक्ट की इतिहास इंडिपेंडेंस के टाइम से चलता आ रहा है। एजुकेशन और इसकी सिग्निफिकेंस को हमेशा संविधान में शामिल किया गया था, बट देयर वाज नेवर अ डेडिकेटेड बिल पास फॉर द सेम। 12 दिसंबर 2002 को एक अमेंडमेंट हुआ जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86th अमेंडमेंट कहते हैं, जिसमें एजुकेशन को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, यानी एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया। इसका फोकस था एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करना, यानी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी करना। इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A ऐड किया गया। ये एजुकेशन को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 द्वारा प्रोटेक्टेड फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करता है, और इंडिया उन 135 देशों में से एक बन गया जहां एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैब। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राइट टू चिल्ड्रन एजुकेशन के बारे में। वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करने के बाद अगस्त 2009 में द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया गया, और इस एक्ट को आर्टिकल 21A के अंदर 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 में आरटीई एक्ट को पूरे देश में लागू किया गया था एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। और आर्टिकल 45 बात करते हैं 3 से 6 साल वाले बच्चे, यानी ये जो प्ले एज वाले बच्चे होते हैं, इनके लिए या तो आंगनवाड़ी सेंटर खोला जाए या इनकी एजुकेशन का ये जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है CCE यानी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, उनको भी एजुकेशन मिले। यानी एनटीटी वाले जो बच्चे हैं, आंगनवाड़ी वाले जो बच्चे हैं, उनको ठीक से चीजें मिल सके, ये आर्टिकल 45 कहता है। आर्टिकल 21A जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो फ्री और कंपलसरी किया गया है, वही डिसेबल बच्चों के लिए ये उम्र सीमा बढ़ाकर 6 से 18 वर्ष किया गया है। फ्री मतलब पढ़ने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगेगा, और कंपलसरी मतलब क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है एक बच्चे का कि वो एजुकेशन सही से ले पाए, तो मतलब पेरेंट्स भी इसको रोक नहीं पाएंगे एजुकेशन लेने से। यानी क्लास 1 से 8 तक एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए। इसी वजह से एजुकेशन राइट को DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के वजह फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया। ये एक्ट इंश्योर करता है कि सोसाइटी के जो बच्चे इकोनॉमिकली और सोशली डिप्राइव्ड है, उन्हें फ्री बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। एलिमेंट्री एजुकेशन को प्राइमरी यानी 1 to 5th एंड अपर प्राइमरी यानी 6 to 8th यानी 1 to 8th क्लास तक एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए। इसमें और एक बात भी कही गई, NDP यानी नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत बच्चे को 1 से 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा। इसके वजह से एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो खराब होने लगी, और RTE में 2019 में अमेंडमेंट हुआ और इसे रिमूव किया गया। और ये बात निकल के आया कि अगर बच्चे 5th to 8th क्लास के अंदर ईयरली एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो 2 महीने का समय दिया जाएगा, टीचिंग दी जाएगी और फिर से एग्जाम दिलवाया जाएगा। और अगर फिर भी बच्चे फेल होते हैं तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि बच्चे को पास कराना है या फिर डिटेन कर देना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को इम्प्लीमेंट करने के लिए HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर हेल्थ रिसर्च ने 14 मेंबर की एक टीम को कंस्ट्रक्ट किया, और इस टीम को नेशनल एडवाइजरी काउंसिल यानी NAC नाम दिया गया था। इस NAC टीम को इंडिया में राइट टू एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए वाज क्यूरेटेड वाइजली विद एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। 2009 की इस एक्ट में फ्री एलिमेंट्री स्कूलिंग और कंपलसरी एजुकेशन के साथ साथ ये भी कहा गया है कि एक अनएडमिटेड यंगस्टर को अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज
सेम क्लास में एडमिशन दिया जाएगा। बच्चों के एजुकेशन इंश्योर करने के लिए ये इलेक्टेड लीडर्स, लोकल ऑफिशियल्स और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रेखांकित करता है। डिसएडवांटेज सोसाइटी के लिए 25% रिजर्वेशन रखी गई है और इस डिसएडवांटेज ग्रुप्स में शामिल है एससी एंड एसटी, सोशली बैकवर्ड क्लास और डिफरेंटली एबल्ड लोग। इसमें और भी कहा गया है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो फाइनेंशियल शेयरिंग है और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनके बारे में। इतना सब कुछ करने के बाद भी स्कूल में बच्चों की जो एनरोलमेंट है वो कम होती जा रही थी, इसीलिए कुछ प्रोहिबिशंस जारी की गई। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत स्कूल्स में फिजिकल पनिशमेंट और मेंटल हैरासमेंट नहीं कर सकते हो, यानी टीचर्स बच्चों को मारपीट नहीं सकते, यहाँ तक कि ऐसी कोई बिहेवियर या बात भी नहीं कर सकते जिसकी वजह से बच्चे डर जाए या अशेम्ड फील करे। स्क्रीनिंग प्रोसीड्योर यानी टेस्ट के आधार पे आप बच्चे को एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट स्कूल हो तो कोई ट्यूशन फी यानी एडमिशन फी नहीं लगेगा। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हो तो आप प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हो, यानी आप स्कूल के अलावा कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो जहां से आपको अर्निंग हो, और बिना रिकॉग्निशन के आप स्कूल नहीं खोल सकते हो। आरटीई एक्ट के तहत 1 किलोमीटर के अंदर प्राइमरी और 3 किलोमीटर के अंदर अपर प्राइमरी यानी एलिमेंट्री लेवल का स्कूल होना चाहिए। ये एक ऐसी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है जो ट्रॉमा फ्री हो, स्ट्रेस फ्री हो, एंजाइटी फ्री हो और बोथ चाइल्ड सेंट्रिक और चाइल्ड फ्रेंडली भी हो। पार्ट 4A जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं, इनके तहत एक नया क्लॉज आर्टिकल 51A के को ऐड करना पेरेंट्स के लिए स्पष्ट रूप से कंपलसरी बनाता है कि वो अपने 6 से 14 इयर्स की जो बच्चे हैं उनको एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें। इस टॉपिक में अगर हम बात करें यूनिसेफ की यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड के बारे में, तो यूनिसेफ पूरी दुनिया भर में बच्चों के अधिकार के लिए लड़ रहा है। UNICEF is committed to ensuring all children in India have access to inclusive and equitable quality education. ये संगठन अपनी पूरी दुनिया भर में 192 कंट्रीज और टेरिटरीज के साथ मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड रिकॉग्नाइजेबल सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। यह ऑर्गेनाइजेशन 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद न्यूयॉर्क में क्रिएट किया गया था बाय द यूएन रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन। वर्ल्ड वॉर 2 से अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड मदर्स को इमीडिएट रिलीफ प्रदान करने के लिए। इट ऑल्सो वर्क टू प्रोवाइड सेफ शेल्टर, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, क्वालिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजास्टर एंड कन्फ्लिक्ट्स। इंडिया ने एजुकेशन की क्वालिटी में इम्प्रूव करने, एलिमेंट्री स्कूल्स में एनरोलमेंट बढ़ाने और स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या कम करने में काफी डेवलपमेंट करी है। आंकड़े बताती है 2014 में लगभग 6.1 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर थे, जबकि 2006 में 13.46 मिलियन थे। 100 स्टूडेंट्स में से 29% गर्ल्स और बॉयज आउट ऑफ स्कूल्स बिफोर कंप्लीटिंग द फुल साइकिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और अक्सर वो सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज्ड बच्चे होते हैं। अराउंड 50% ऑफ एडोलेसेंट उनकी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं, वही अप्रोक्सीमेटली 20 मिलियन चिल्ड्रन नॉट अटेंडिंग प्री स्कूल। हालांकि देश में इन सब के लिए कई बदलाव हुए हैं और इसका इम्पैक्ट ये है कि यूनिसेफ फोकस करता है इंडिया के एजुकेशन प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन 2018 यूनिसेफ के मैंडेट में प्रेजेंस एंड नॉलेज ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स एंड पार्टनर्स, कैपेसिटीज, अवेलेबल रिसोर्सेज, गैप्स, नीड और लेसन लर्नड, इन सब के आधार पर 3 प्रोग्रामिंग एरियाज को दर्शाया गया है। These are early childhood education, out of school children, quality teaching and learning. फंडामेंटल लर्निंग और लाइफ स्किल्स को फोकस करने के बाद जो सीख मिलती है वो गर्ल्स और बॉयज इंक्लूडिंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड बच्चे बहुत बेनिफिटेड होते हैं, और यही यूनिसेफ एजुकेशन प्रोग्राम का विजन है। यूनिसेफ इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स इन 17 स्टेट्स, सिविल सोसाइटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम कर रहा है, जबकि प्राइमरी एंगेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ होगा।
प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में जो जेंडर गैप का इशू होता है, यूनिसेफ उस पर भी काम करता है। इट ऑल्सो सीक्स टू इंश्योर दैट वो बच्चे जिन्होंने प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट की है विथ गर्ल्स एंड बॉयज हैविंग इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। 2020 में यूनिसेफ का एजुकेशन प्रोग्राम अपने इतिहास में रीच्ड फॉर मोर चिल्ड्रन दैन एनी अदर टाइम। इन रेस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक, यूनिसेफ ने 2019 में 12 मिलियन के कंपैरिजन में 43 मिलियन से अधिक बच्चों को एजुकेशनल मटेरियल्स प्रोवाइड की। यूनिसेफ स्कूल्स बंद होने के दौरान कंटिन्यूटी ऑफ लर्निंग और रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एज सोसाइटीज रीओपन करने के लिए प्रारंभिक समर्थक था। यूनिसेफ ने एजुकेशन की रेजिलियंस और फ्यूचर शॉक के लिए एजुकेशन सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करने के लिए डिजिटल लर्निंग को एक्सेलरेट और स्केल अप करने की बात की। सभी बच्चों पर फोकस किया गया, इंक्लूडिंग द मार्जिनलाइज्ड गर्ल्स, रिफ्यूजी, एज बर्न वाले बच्चे, डिसेबल्ड बच्चे और दोज लिविंग इन पॉवर्टी एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। इन पैंडेमिक की चैलेंजेस के बावजूद एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के एफर्ट्स ने एजुकेशन के री इमेजिन करने, इनोवेशन के माध्यम से शिक्षा के लिए लंबे समय से चली आ रही बाधाओं को दूर करने और स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट बच्चे को बेसिक एजुकेशन प्राप्त करने की गारंटी देने के लिए इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट सिग्निफिकेंट लेजिस्लेशन में से एक है। चिल्ड्रंस आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इसीलिए एजुकेशन एक बच्चे को कल्चरल वैल्यू से परिचित कराने, उसे फ्यूचर करियर ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करने और नॉर्मली अपने एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने में मदद करने के लिए एक उपक्रम के रूप में आइडेंटिफाई करती है। विदाउट एजुकेशन अ यंगस्टर टुडे कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ। एजुकेशन के फंडामेंटल राइट पर सभी का समान अधिकार है, इसीलिए बेसिक एजुकेशन हायर एजुकेशन के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। हालांकि रिसर्च से पता चलता है कि जो बच्चे इंस्टीट्यूशनल केयर में बड़े होते हैं उनमें फिजिकल, कॉग्निटिव एंड मेंटल हेल्थ के मामले में लॉन्ग टर्म एडवर्स आउटकम देखने को मिलता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और पसंद आया, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो यहाँ क्लिक करके और भी एक्सप्लेनेटरी वीडियो आप अपने पसंद के देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।